गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हमने बलिदान कहानी में इससे पहले पढ़ा था कि गिरधारी जो हरकू का पुत्र था, उसके खेत बिक गए थे और उसके जो 2 बैल थे वो भी मंगल सिंह ने खरीद लिए थे। अब उसके पास कुछ नहीं था, जो उसकी जमा पूंजी थी वो सब कुछ चली गई थी। तब वो बिल्कुल खाली हो चुका था, जिसके कारण वह परेशान रहने लगा। तो ये शुरू करते हैं आगे। जब मंगल सिंह ने रुपये गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, क्योंकि वो बैलों से अत्यंत प्रेम करता था। जैसा कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दालान में पड़ी रो रही थी। छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। वो क्यों? क्योंकि उसके बैल भी उससे विदा हो गए थे, यानी कि मंगल सिंह उसके बैलों को ले गया था। प्रातःकाल सुहागी चिलम भरकर ले आए, तो वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ आया और वह न लौटा, तो उसने रोना धोना शुरू किया। किसने? सुहागी, यानी कि उसकी पत्नी ने। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला, क्योंकि गिरधारी वहां से चला गया। संध्या हो गई, यानी कि शाम हो गई थी। अंधेरा छा रहा था। सुहागी ने दिया जलाकर गिरधारी ने इसके सिरहाने रख दिया था और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी। सहसा अचानक उसे पैरों की आहट मालूम हुई, जैसे कि कोई आया है। सुहागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई, इधर उधर ताकने यानी कि देखने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है, यानी कि जहां पर बैलों को बांधा जाता था, सुहागी ने देखा कि वहां पर गिरधारी बैलों की नांद के पास सिर झुकाए हुए खड़ा है। सुहागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुहागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। मूर्छित यानी कि बेहोश होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने नए खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था, यानी कि सुबह सुबह जब अंधेरा सा रहता है, उस समय कालिका दिन हल लेकर वहां पर खेतों पर पहुंचे। वे बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेंढ पर खड़ा है, यानी कि कालिका दिन को गिरधारी खेत की मेंढ पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। वही मिर्जई, वही पगड़ी और वही सोटा। गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुहागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। यानी कि कालिका दिन ने जब देखा कि गिरधारी वहां पर खड़ा हुआ है, तो वे उन बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दिन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की, यानी कि अनेक प्रकार की कल्पनाएं यानी कि अपने मन से बातें बनाने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी, क्योंकि वो खेत किसके थे? जहां पर गिरधारी खेतों को जोता करता था, जो अब कालिका दीन के पास चले गए थे। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपये महीना घर आता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून यानी कि दोनों समय तरकारी यानी कि सब्जी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है।
लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं है। अब वह मजूर है, मजूर यानी कि मजदूर है। सुहागी अब पराए गांव में आए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। अब वह पंचायत में भी नहीं बैठती। क्यों क्यों नहीं बैठती? क्योंकि अब वह मजदूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। यानी कि कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों को छोड़ दिया था, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेंढ पर आकर बैठ जाता है। यानी कि क्या हो गया था कि गिरधारी की मृत्यु हो गई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी और वह अब गांव वालों को दिखाई देने लगा था। और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं, उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता। दिया जलने के बाद यानी कि शाम के समय उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओमकार नाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाएं, लेकिन गांव के लोग उन खेतों का नाम लेते हुए डरते हैं। तो बच्चों, आपको एक कहानी से गिरधारी अपने पुरखों की जमीन को, जिस पर उसके पिता ने हल जोता था और वो उसको नहीं मिली थी, किस तरह से वो अपनी माता के समान अपने खेतों से प्रेम करता है और उसके लिए वह अपनी जान भी देता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आ गई।